हालेलुया 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 बोले प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से एक बार रविवार परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और रविवार परमेश्वर ने जोड़ा। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम वागड़ी गीत भी गाएंगे, हिंदी भी गाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने जीवित परमेश्वर को हम प्रार्थना करें। उस परमेश्वर से आराधना करने से पहले हम उस परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर में पूरा सप्ताह बस संभाला, आज रविवार परमेश्वर में आराधना करने के लिए मदद करें। क्यों नहीं हम थोड़ा समय परमेश्वर को आराधना करें और परमेश्वर को महिमा कराए। हमसे मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपका नाम को धन्यवाद करते हैं पप्पा आसमानी। ओ तो भला परमेश्वर प्रभु, आपने पूरा सप्ताह भर परमेश्वर सोमवार से लगाकर प्रभु आज रविवार तक परमेश्वर आपने संभाला। परमेश्वर आपने हमें पवित्र दिन में परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ खुदा आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आपसे हम दुआ करते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता हालेलुया। अभी हम परमेश्वर पिता हालेलुया, हम अभी हालेलुया आपकी आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता करना परमेश्वर, आप हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। आपको हम गीतों को गाते हैं परमेश्वर पिता, आपके गीतों में परमेश्वर हालेलुया हमको सामर्थ मिले, आशीष मिल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। और गाने वालों को परमेश्वर आप आशीष करो से प्रार्थना करते प्रभु, उनको गाने के लिए प्रभु हालेलुया और सामर्थ से भर दे से प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर हालेलुया आपने मौका दिया परमेश्वर पिता। आपसे हम दुआ करते प्रभु हालेलुया। इस प्रार्थना को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। आइए ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। बिनती सुनने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। इनकी सुनने वाले, निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। चमत्कार करने हारे, करुणा निधि धारण हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। बिनती बिनती सुनने वाले, निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। नीति सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।
ये बोलकर दिया शिफा, ओ मेरी मर्जी चंगे हो जाए, ये बोलकर दिया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। चंगाई देने वाले, स्तुति हो प्रभु, तेरी बड़ाई हो। तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद। तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद। हे प्रेमी पिता तू है महान, प्रेमी पिता तू है महान, तू है सबसे महान। तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद। स्वर्ग में दूत सर्वदा करते हैं तेरी महिमा। हम तेरे चुने हुए गाते हैं तेरी महिमा के गीत। स्वर्ग में दूत सर्वदा करते हैं तेरी महिमा। हम तेरे चुने हुए गाते हैं तेरी महिमा के गीत। हे प्रेमी पिता तू है महान, प्रेमी पिता तू है महान, तू है सबसे महान। तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद। तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद। तू है महान करुणा निधान, तेरे समान कोई कहा। तेरे पार आनंद अनोखा रहे हम पर तेरी कृपा। तू है महान करुणा निधान, तेरे समान कोई कहा। तेरे पास आनंद अनोखा रहे हम पर तेरी कृपा। हे प्रेमी पिता तू है महान, प्रेमी पिता तू है महान, तू है सबसे महान।
सबसे महान तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद तेरे चरणों में हम लाए हैं स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद सारा धन्यवाद सारा आदर प्रभु जी हम तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर हालेलुया तेरे चरणों में परमेश्वर एक बार फिर हम हाजिर होते हैं हम अवेलेबल होते हैं परमेश्वर तेरी बात ओ तू हमसे जो बात करना चाहते हैं प्रभु जी आज सुबह हमारे घरों में हमारे कुटुंबों में प्रभु जी होने पाए हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु वचन सुनने से पहले तुम्हें तैयार करें हम प्रार्थना करें हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी परमेश्वर हमने जो भी गाया बजाया प्रभु हम सब तेरे महिमा को देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया प्यारे परमेश्वर पिता तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है तारणहारा परमेश्वर है करुणामय परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया ओ प्रभु हम ओ तेरे चरणों में आते हैं खुदावन तेरे चरणों में हम लाते हैं स्तुति लाते हैं धन्यवाद लाते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया ओ प्यारे परमेश्वर पिता खुदावन परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु हर एक के जीवन में तेरी देदारी होने पाए प्रभु जी हर एक जन प्रभु तेरे आत्मा के चलाए चलने वाला बन जाए खुदावन हर एक के जीवन में परिवर्तन होने वाला बन जाए खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया ओ ये आराधना सिर्फ हालेलुया वो दिखाने के लिए नहीं लेकिन प्रभु तेरे काम को बढ़ाए ऐसा होने दे प्रभु तू हालेलुया ओ तू चंगाई का दाता परमेश्वर है हालेलुया शांति का राजकुमार तू है प्रभु ओ परमेश्वर पिता हालेलुया हर एक को शांति प्रदान करना खुदावन प्रभु जी हर एक के जीवन में बड़े बड़े काम तो करना है ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया ओ महान परमेश्वर पिता ओ तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर जो भी वचन मिलता है खुदावन प्रभु ओ वो वचन प्रभु हर एक के जीवन में काम करे हृदय पटों पर लिख जाने पाए ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया ओ वो वचन प्रभु जी ओ जब भी संकट में मुसीबत में ओ जब कोई सहारा नहीं हो प्रभु वो वचन उनके लिए वो एक ओ परमेश्वर पिता हालेलुया उसके जीवन के जो मुसीबत है उनसे छुटकारे के लिए प्रभु जी इच्छा बन जाए परमेश्वर पिता हालेलुया ओ हालेलुया यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ओ हर एक बीमारी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाने पाए ऐसी प्रार्थना करते हैं हालेलुया ओ परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से प्रभु हम सबको चलाया प्रभु जी यहाँ तक परमेश्वर पिता आपने ओ हालेलुया सहायता किया मदद किया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रार्थना मांगते जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन सबने कहा आमीन आमेन 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 हम में से कितने लोग हैं जो बड़ी प्रतीक्षा के साथ थे और काफ़ी उम्मीदें रखे हुए थे और हम सोच रहे थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी हालात ठीक है परंतु अचानक कुछ झटका हमारे जीवन में लगा और वो झटका भी ऐसा लगा कि हमें एकदम वो बात हमें ज़मीन में ला दिया है। अगर वो हालत अगर हमारे जीवन में है तो बाइबल के अंदर इसी प्रकार के दो व्यक्तियों के बारे में हम देख सकते हैं। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 41 से लेकर 50 तक की आयतों को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 41 से लेकर 50 तक की आयतों को देखेंगे और समय को बचाते हुए हम एक बार 46 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से धन्यवाद के साथ में। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को लेकर हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपके वचन को समझने के लिए
हम वो लायक नहीं हैं, हमारे अंदर उसके लिए काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर परमेश्वर पिता हम आपकी ओर देखना चाहते हैं। वो आपके वचन को जिस उद्देश्य से लिखा गया, जिस अर्थ से लिखा गया, उसी अर्थ में समझने के लिए आप हमें अनुग्रह प्रदान कर, उस वचन को समझकर उसके अंदर जो आशीष है उसको प्राप्त कर कर हम परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा के लिए जीवन बिताने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थोड़ा समय का जो मनन है उसकी शीर्षक हम ऐसा देना चाहते हैं, पुनः-स्थापना। मेरे साथ बोलिए, पुनः-स्थापना। इस विषय को हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले नुकसान के बारे में देखेंगे, पुनः-स्थापना की जरूरत कैसे हुई, पुनः-स्थापना के पहले क्या पृष्ठभूमि थी, क्या उन्होंने खो दिया था। तो यहाँ पर हम लूका सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, उसके 41 से लेकर आयतों में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज को खोया, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया। ये यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है, वो है यीशु प्रभु के माता पिता मरियम और यूसुफ। मरियम और यूसुफ के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे यीशु प्रभु को अच्छी तरह संभालते गए, उनकी सेवा करते गए, उनकी शुश्रूषा करते गए, और समय समय पर उनको खाना देना, उनको खतरों से बचाना, एक बच्चे के रूप में, उनके एक शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में जो भी इनको कर्तव्य था वो सब निभाते रहे। और इतना भी नहीं, यहूदी बालकों को अपने घर में वो शिक्षा देते थे, व्यवस्था की जो शिक्षाएं देते थे, और जो भी उनको सिखाना चाहिए था परमेश्वर के बारे में कि एक सच्चा परमेश्वर है जिसने आकाश और धरती को बनाया, और उसके अंदर जो कुछ भी है उन सबको बनाने वाला सच्चा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की भक्ति जो है आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, तन मन से करना चाहिए, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से उस परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, और परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। और परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और उस परमेश्वर को तन मन से उसका आदर करना चाहिए। परमेश्वर का जो दिन है, जो 6 दिन परिश्रम करके जो 7वां दिन है, उसमें उस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, इसलिए उस दिन में परमेश्वर को याद करना विशेष कर और परमेश्वर का आदर सम्मान करना है। उस दिन में अपनी बातें न बोले, अपनी इच्छा के अनुसार न चले, और अपने रास्ते पे न चलते हुए उस दिन को आदर का दिन समझकर परमेश्वर को योग्य महिमा दे। इस प्रकार सारी बातें ये माता पिता जो है इस बच्चे को सिखाया करता था। अब जो यहाँ पे लिखा है, वो सिखाते 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 चलाते चलाते अब यीशु प्रभु को जो 12 साल की उम्र पूरी हो गई, 12 साल का वो हो गया, 12 साल का एक बेटा वो बन गया। और ये यीशु के माता पिता मरियम और यूसुफ जो हैं हर साल में परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, जो यरूशलेम में होते थे। परमेश्वर का भवन इन दिनों में बहुत दूर था उनके लिए, और यरूशलेम तक, और उन दिनों में इतना आवागमन का साधन तो नहीं था, या ऊँट गाड़ी में, नहीं तो गधे के ऊपर बैठकर वहाँ पर जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। और फिर भी हर साल वो दुख उठाते हुए परमेश्वर के भवन में वो जाया करते थे। और इस साल जब उनको जाने का जो समय आ रहा है, इस साल वे बहुत खुश थे। इस साल बहुत खुश होने का कारण ये है कि उनका बेटा जो है 12 साल का जो हो गया। जब यहूदी बालक जब 12 साल का हो जाता है, वो एक विशेष उम्र कहा जाता है। उस उम्र से लेकर जो है व्यवस्था को सीखने की जो जिम्मेदारी जो है उस बच्चे को ऊपर आ जाता है। उससे पहले माता पिता उसको सिखाते थे, अब व्यवस्था को सीखने की जिम्मेदारी बच्चे को ऊपर आ जाते थे। 12 साल से लेकर
व्यवस्था को सीखना, वचन को समझना उस बच्चे की जिम्मेदारी में आ जाती है। उसको खुद पढ़ना, उसको समझना। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और स्कूल रोज आना जाना नहीं हो पा रहा है तो भी घर के अंदर हम उनको प्रेरणा देते हैं, बेटा बच्चे उसको किताब लेकर तो पढ़ना, और भी तुझे समझ की जरूरत है, तुझे पासबुक खरीद के दे देंगे और भी कॉपियाँ खरीद के दे देंगे और तुझे अच्छी तरह समझना है, और उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। हर यहूदी परिवार के अंदर भी वैसे ही था, वो 12 साल से लेकर बच्चों को पढ़ने के लिए उनको मदद करते थे। और यहाँ पर हम ये माता पिता के बारे में देख रहे हैं, वो बहुत खुश थे क्योंकि वो जो है अपने बच्चे के बारे में बहुत वे रोमांचित थे, क्योंकि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं था। ये बच्चा जो है अन्य हर बात में दूसरों से वो भिन्न था, मतलब उनके चेहरे में जो रौनक था, उनकी दृष्टि में जो ईश्वरीयता थी, उनकी बातों में जो करिश्मा था, और उनके ज़िंदगी में जो अलगदाई जो थी अन्य बच्चों से बढ़कर, उसके कारण ये बहुत खुशनुमा अपने आप को समझते थे। और इतना भी नहीं, उनके ऊपर जो भविष्यवाणियाँ हुई वो भी उनको मालूम था, ये बच्चा बड़ा होकर यहूदियों का उद्धारक बन जाएगा और परमेश्वर के लोगों को बचाने वाला बन जाएगा, ऐसे उनको मालूम था। और ये बहुत खुशी के साथ उस दिन वो त्यौहार में, फसह के त्यौहार मनाने के लिए वो लोग जाने के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। एक से लेकर, छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक एक तैयारी उन्होंने बराबर किया। और सारी तैयारी करने के बाद में ये जा रहे हैं, बड़े खुशी के साथ जा रहे हैं। वो उनके पड़ोसनियाँ और वो दूसरी मरियम और अन्य लोग, सलोमी और अन्य लोग जो उनके बच्चे के बारे में अच्छा सोचते होंगे, और उनका बच्चा अन्य बच्चों के समान नहीं है, इधर उधर बढ़ते फिरते नहीं है, ये बच्चे अच्छा खासा आज्ञा मानने वाला बच्चा है, सब लोग हमारे बच्चे के बारे में खुश है करके बड़े आनंद के साथ ये माता पिता त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जा रहे हैं और जाकर वो लोग वहाँ पर गए, यरूशलेम के भवन में गए। वहाँ पर भवन में जाकर उनको जो कुछ भी रिवाज था वैसे उनको वहाँ पर प्रार्थना करना था, आराधना करना था, पूजा करना था, सब कुछ उन्होंने कर दिया। और करने के बाद में वो वापस आ रहे हैं, बड़े खुशी के साथ में आ रहे हैं। और आते वहाँ पर वो लोग चलते 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 या सफ़र करते 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 देखिए वो आ रहे हैं और बातें करते करते भी आ रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि उनका बेटा उनके साथ में होगा, उनका बेटा यीशु उनके साथ में होगा करके वो सफ़र कर रहे। वो अपनी बातों में, अपने कार्यों में वो मस्त है और बड़े खुशी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। यीशु उनके साथ है करके बड़े खुशी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लूका 2 अध्याय और उसके 44 आयत में लिखा है कि वो समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए। चलते चलते एक दिन पूरा हो गया और वे अपने बातों में काम करते रहे, अपनी चीजें बोलते रहे। कई बार देखो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ हम जो हैं कार्यकलाप में व्यस्त हैं, हम घर घर जा रहे हैं, हम प्रचार तैयार कर रहे हैं, हम जो हैं वो आराधना कर रहे हैं, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और अनाथों को घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बीमारियों को चंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं। ये सोच कर हम कर रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है। बाइबल के अंदर ऐसा कई बार हुआ। वो है हमारी जो दूसरी बात, हमारा जो चिंतन का पुनर्स्थापना की जो चिंतन का जो दूसरी जो बात है वो है कि पुनर्स्थापना की रुकावटें। पुनर्स्थापना की जो एक रुकावट हम देख सकते हैं, वो रुकावट यह है कि अति आत्मविश्वास। देखो हम एक बार मरकुस सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 36 से लेकर आयतों से हम ये देख रहे हैं
कि यीशु मसीह के चेले लोग भी एक बार नाव में बैठकर वो लोग जा रहे हैं, नाव में बैठकर वो जा रहे हैं, समुद्र के उस पार जा रहे हैं। और जब समुद्र के उस पार जा रहे हैं वो भी बड़े मजे में, बड़े खुशी में हैं, क्योंकि देखो हमें सब लोग आदर करते हैं, हमको साहब बुलाते हैं, और जहाँ भी जाते हमें हमारा सत्कार करते हैं, हमें चाय पिलाते हैं और हमारे इस बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, और हमारे घर में भी सब खुशी चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का कोई समस्या नहीं है, बड़े खुशी के साथ वो लोग जा रहे हैं जी, वो उस नाव में जा रहे हैं। परंतु वहाँ पर उन्होंने एक बार भी वो उनकी खुशी का जो वजह क्या था, कौन है, और इतना उनको जीवन में सम्मान मिलने का कारण कौन है, उस बात को वो लोग कभी ध्यान नहीं दिया। और अचानक क्या हो जाता है, आंधी और तूफान, उस झील के अंदर एक आंधी और तूफान आने लग जाता है। अब आंधी और तूफान आ जाता है, वो लोग घबरा जाता है, और घबराहट में वो क्या करते हैं, वो लोग कोई तो खेत रहे हैं और कोई लोग डंडे के सहारे उस नाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग पानी को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सामान को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं। और उस समय भी उनको ये नहीं लगा कि उनके साथ जो और जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, जिसने उनको जिंदगी का मतलब दिया, वो प्रभु वास्तव में उनके नाव में है क्या, उन्होंने कभी उस बारे में गौर नहीं किया। देखिए वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, और इतना आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं जैसे हम एक बार एक टाइटैनिक जो जहाज के बारे में हम सब ने सुना है, टाइटैनिक का जहाज के बारे में, वो उसके कप्तान को और उसके बनाने वाले को और उसमें सफर करने वालों को बहुत बड़ा एक चित्र है उनके अंदर, और उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक बड़ी कल्पना है। ये जहाज इतने उच्च तकनीकी के द्वारा बनाया हुआ है, ये जहाज जो है इसके जो पुर्जे हैं सबसे उन्नत किस्म के हैं, और उसके जो चलाने वाले हैं बहुत अच्छे जानकार हैं, ये टाइटैनिक सबसे उत्तम है, इसको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और बड़े आनंद के साथ, बड़े मजे के साथ वो लोग खाना खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे उस जहाज के अंदर, और कप्तान और अन्य क्रू मेंबर जो है अपने अपने काम कर रहे होंगे। अब अचानक सामने से जो एक आइसबर्ग देख रहे हैं, बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ देख रहे हैं। कप्तान ने देखा और सबको नीचे जो मेंबर्स को बोला, लेकिन उन्होंने बोला अरे उससे क्या है, टाइटैनिक इतना मजबूत है, किसी भी बात को भी टाइटैनिक ठक्कर लगा देगा और टाइटैनिक को कुछ होगा नहीं। और इतने तेज गति से टाइटैनिक जा रही है, और जो जहाज जा रहा है और वो आइसबर्ग पास में आ रहा है, और वापस कप्तान ने बोला, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वो हम देख रहे हैं पुनर्स्थापना के लिए एक रुकावट है, ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। ध्यान दिलाने के लिए कई बातें हमारे सामने आ जाती है, कई बातें हमारे सामने आ जाती है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, ना ध्यान नहीं दे पाते हैं। शिमशोन के बारे में हम देख रहे हैं, शिमशोन जैसे अपन न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय के अंदर देखते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय के अंदर एक शिमशोन के बारे में लिखा है, और वहां पर वो उसकी पत्नी जो कि दलीला, वो उसको पूछ रही है, दलीला उसको पूछ रही है कि तू बता तेरे जो सामर्थ का रहस्य क्या है, कैसे इतनी सामर्थ तेरे को मिल जाती है, तू एक गधे के जो जबड़ा है उस हड्डी से तूने देखो लोग ऐसे ऐसे मार के तो चला जाता है, और ये तू ये कितना बुद्धि तेरे पास आ जाती है, तू एक लोमड़ी के सहारे से कि लोगों को कितना नुकसान कर लेता है, और तू इतना तेरे पास इतना ताकत कहाँ से आ गया, तूने लोगों को मारकर उनके खलड़ियां तूने उतार कर फिलिस्तीनियों का कर्जा चुकाया, इतना शक्ति तेरे पास कहाँ से। शिमशोन को ये बात मालूम है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, इसका रहस्य के बारे में, इसके स्रोत के बारे में किसी को भी नहीं बोलना। तो शिमशोन क्या है, वो बताता नहीं है,
उसकी पत्नी उसको बार बार बोलती है, तो भी शिमशोन सारी बात उसको बोल देते, लेकिन उसके सामर्थ का रहस्य उसको नहीं बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है ओ अगर ये सामर्थ मेरे पास अगर नहीं है, ये शक्ति अगर मेरे पास नहीं है, ये प्रार्थना की सामर्थ अगर मेरे पास नहीं है, ये परमेश्वर को खोजने का वो सामर्थ अगर मेरे पास नहीं है, मेरा जीवन सूना है। मैं कितना भी करूं, कितना भी अध्ययन करूं, कितना भी मैं मेहनत करूं, ये मेरे पास सामर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये शिमशोन को मालूम है, फिर भी वो शिमशोन देखो शुरू में कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में जैसे वो बार बार उसको मनाती रही, बोलती गई, उसको अपने कब्जे में लाती रही, और शिमशोन क्या करता है, शिमशोन अपना जो ताकत का रहस्य अपनी पत्नी को बोल देता है, और हम देखते हैं वो उसका पतन का कारण बन जाता है। देखो ध्यान नहीं देने के कारण हमारे जीवन में नुकसान हो जाता है। अब पुनर्स्थापना के बारे में हम तीसरी बात हम देखेंगे, पुनर्स्थापना के जो पहलू, वो पुनर्स्थापना के पहलू, हमारी खोई हुई आशीष वापस मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिएगा, हमारी खोई हुई सामर्थ्य वापस मिलने के लिए मुझे और आपको क्या करना होगा, हमें जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई होने के लिए हमें क्या करना होगा। इस संसार के अंदर भी हम देख रहे हैं, संसार के अंदर देख रहे हैं कई जो लोग जो हैं गाड़ी में सफर कर रहे हैं, परंतु उनकी आंखें रोड के चारों तरफ हैं। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो, सामने देखो। वो बोलते हैं कैसे मैं सामने देखो, मैं कुछ तो खोज रहा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो, क्या खोज रहे हो? मैं मेरा खोया हुआ बच्चे को मैं देख रहा हूं, मैं अपनी खोई हुई बेटी को देख रहा हूं। वो कहीं जरूरत तो नहीं है, सड़क के इस बाजू में तो नहीं है। भारत देश के अंदर भी कई माता पिता अपने बच्चे को आज भी खोज रहे हैं। वो अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, थाने के दरवाजे खटखटा रहे हैं। खोई हुई वो वस्तु कैसे वापस मिलेगा, उसमें पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं वो है आत्म साक्षात्कार। मेरे साथ बोलिए आत्म साक्षात्कार। यहाँ पर लूका सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय और वो उसके 44 आयत में आओ देखते हैं कि उन्होंने समझ लिया, यूसुफ और मरियम ने समझ लिया, यीशु के माता पिता ने समझ लिया कि हमारे साथ यीशु नहीं है। हम ये सोच के बैठे थे यीशु हमारे साथ होगा, परंतु अब हमको मालूम पड़ गया यीशु हमारे साथ नहीं है। हम सारा कुछ कर रहे, हम सारी मेहनत कर रहे, सब कुछ हमारे बढ़िया चल रहा, हम सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव ये है यीशु हमारे जीवन में ओ हमारे साथ प्रभु यीशु नहीं है, हमारे सफर में प्रभु यीशु नहीं है, हमारे नाव में यीशु नहीं है, हमारे घर में यीशु नहीं है, ओ हमारे कार्यक्रम में यीशु नहीं। हम जो कार्यक्रम तो चला रहे हैं, यीशु बिना हम कार्यक्रम को चला रहे हैं। उनको लेकिन मालूम पड़ गया, उनको मालूम पड़ गया, चेलों को मालूम पड़ गया, चेलों को मालूम पड़ गया। वो सोचने लग गया यीशु हमारा प्रभु कहाँ है। किसी ने पूछा, किसी के अंदर भी हो ऐसा आगे प्रभु कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है। वो पूछने का एक मन उनके अंदर आ गया, एक सवाल करने का एक इच्छा उनके अंदर आ गई। उसी से उनका उद्धार हुआ, उसी से उनकी पुनर्स्थापना हो जाती है मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। ओ प्रभु कहाँ है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में परमेश्वर कहाँ है। अगर इसका एक सवाल हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे जीवन की पुनर्स्थापना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उन्होंने वो अपने आप को समझा। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक उसके 6 अध्याय में जब यशायाह ने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे देखा, जब यशायाह ने उसके चारों तरफ सराफ को देखा, परमेश्वर के उस महिमा का एहसास जब यशायाह को हुआ, तब यशायाह बोलता है मैं अशुद्ध होठ वाला एक इंसान हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला एक इंसान हूं। ओ मैं अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं। उस परमेश्वर की पवित्रता के आगे मेरी पवित्रता कुछ भी नहीं है, मेरी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। मैं कितना भागा इंसान हूं।
एशिया अपने आप को पहचानने लग गया, वो अपने आप में आ गया। लूका 15 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, उसका 17 आयत में हम देखते हैं, वो उड़ाऊ पुत्र, उसने वो अपना जीवन के बारे में सोच रहा था, मेरे पास पैसा है, मेरे कोई कमी घटी नहीं है, और अच्छे खासे दोस्त भी मेरे हैं, लोग मेरे साथ है, पैसा मेरे साथ है, और मैं अच्छा सा ओ ऐश बनाऊंगा, अच्छा सा मेरी जिंदगी हो जाएगी, अच्छा बढ़िया मकान बनाऊंगा, अच्छा मेरा हो जाएगा, मैं बहुत दूर जाऊंगा, मैं बहुत एक जिंदगी बनाऊंगा। परंतु जब उनका जीवन में नौकरी नहीं मिली, जब दरवाजा इधर उधर खटखटाने लगे, और जब उनके हाथों से पैसा खत्म हो गए, 2 से 1 लोग छोड़कर उनको चले गए, और जब वो जीरो पर आ जाता है, उस समय उसको आमीन वो उसके घर का याद आ जाता है, उसके पिताजी का घर उसको याद आ जाता है, वो अपने आपे में आ जाता है। लेकिन वो अपने आपे में आ गया, इसलिए वो बच गया, उसको अपना घर वापस मिल जाता है, उसका पुराना सम्मान वापस मिल जाता है। हालेलुया। उसके लोगों के बीच में जो सम्मान था उसको वापस मिलने का कारण ये है, वो अपने आपे में आ गया। पुनर्स्थापना का जो पहला पहलू है वो है अपने आपे में आना, आत्म साक्षात्कार। दूसरा जो पहलू है पुनर्स्थापना का जो दूसरा पहलू है, खोजना। किसको खोजना? ओ जो हमसे खो गया है, उसको हमें खोजना। हमारा बच्चा खो गया है, हमें खोजना है। हमारे जो सामर्थ, आत्मिक सामर्थ पहले हमारे अंदर इतनी भयंकर आत्मिक सामर्थ थी, वो आत्मिक सामर्थ हमसे छूट गई है, हमें खोजना। वो सामर्थ कहां चली गई? हमारे अंदर दृष्टि। शिमशोन को जब लोगों ने पकड़ा, फरिसियों ने पकड़ते उन्होंने एक काम कर दिया, दोनों आंखों को फोड़ दिया। शिमशोन को पकड़ते ही दोनों आंखों को फोड़ दिया। दुश्मन हमेशा ये ताक में रहता है, एक तो उसकी सामर्थ को खत्म करो, आत्मिक सामर्थ, और दूसरी बात यह है, और उसकी आत्मिक सामर्थ के उस स्रोत को उसको दूर कर दो। दूसरी बात, उसके जो अंदर जो दृष्टि है उसको बंद कर दो, ताकि उसको परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाश ना मिले, ताकि उसको परमेश्वर की ओर से कोई वाणी ना मिले। इस प्रकार अनाथ बनाने के लिए दुश्मन कोशिश करता है। हमने क्या खो दिया है? हमने अपनी आत्मिक दृष्टि को खो दिया है, अपनी आत्मिक सामर्थ को खो दिया है। वो हमें परमेश्वर की ओर से सलाह मिलता था, उसको हमने खो दिया। वो हमें परमेश्वर के पास आकर वापस खोजना है। तो पुनर्स्थापना का जो दूसरा पहलू है, हमें खोजना है। अभी हम देखेंगे पुनर्स्थापना का परिणाम या पुनर्स्थापना को देखेंगे। हम यहाँ पर इस गद्यांश के अंदर देखें, लूका 2 अध्याय उसके 41 आयत से लेकर 52 तक की आयतों में हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह को खोजने लगे, जब उनको मालूम पड़ा प्रभु उनके साथ नहीं है, यीशु को खोजने लगा, खोजते, लेकिन मिला नहीं, ऐसा भी लिखा है। या 2 अध्याय के उसके 45 आयत में लिखा है, उनको नहीं मिला। हो सकता है हमने 1 दिन खोजा, 2 दिन खोजा, हमको नहीं मिला, लेकिन खोजना जरूरी है। मत्ती 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हमें खोजना है, हमें ढूंढना है। उस विधवा ने उसकी खोई हुई सिक्का को कैसे ढूंढा? नालियों में, पत्थरों में और इधर उधर सब जगह में ढूंढा। हमें खोजने का मन के लिए प्रार्थना करना। और पुनर्स्थापना का जो अगला जो पहलू है वो है आमीन, लगातार खोजना। मेरे साथ बोले, लगातार खोजना, जब तक ना मिले तब तक खोजना। वो यीशु प्रभु को खोजते रहे, लेकिन 3 दिन के बाद उनको मिल गया। हालेलुया। 3 दिन के बाद उनको मिल गया। वो परिणाम हम देख रहे हैं, मिल जाता है। एक तो हालेलुया हमें मिल जाता है, और दूसरी बात हम देखते हैं, हमें लगातार हम खोज करें, हमें जरूर मिल। आखिरी बातें बोलकर हम यहाँ समाप्त करेंगे। वो ये हैं, हमें पुनर्स्थापना जब होती है हमारे जीवन में, वो हमारे सोचने से भी बढ़कर यीशु को कैसे देखा। वो उपदेशकों के बीच में बैठा है, टेबल बैठ रखा हुआ है, बड़े बड़े अफसर, बड़े ज्ञानी प्रोफेसरों के बीच में बैठा है। वो नासरत का बच्चा प्रोफेसरों के अफसरों के बीच में बैठा है। सब लोग उसकी सुन रहे हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं,
देखो सच्चे दिल से प्रभु को खोजेंगे, हमें प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा, और हमारे सोचने से बढ़कर प्रभु हमें परिणाम देता है। हालेलुया। और हमें उस समय याद रखना, हमें जीवन में जो भी आशीष मिलती है हमारी शक्ति से नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार मिला है, परमेश्वर की योजना के तहत मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। इस बच्चे के बारे में परमेश्वर की योजना थी, उस योजना के अंतर्गत ये बच्चा मिल गया है। हालेलुया। जो प्रभु हमारे जिन बड़ा काम करता है उस समय सारी महिमा हमें परमेश्वर को देना है, प्रभु यीशु मसीह को देना है। मेरे जीवन में जो भी आशीष मिली है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। हालेलुया। मैं पापी था, मेरे लिए यीशु मसीह संसार में आया, मेरे लिए यीशु ने अपने शरीर पर मेरा सारा पाप, मेरा सारा श्राप, मेरे सारे जो भी मैंने विद्रोह किया, मैंने विरोध किया, सब कुछ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। मेरी जगह में मेरे बदले दुख उठा उठा कर, खून बहा बहा कर यीशु मेरे लिए मर गया, और उसके बदौलत आज मुझे वो जो खोई हुई चीज वापस मिल गई है, वो मुझे खोई हुई अंतर्दृष्टि वापस मिली है, खोई हुई सामर्थ्य मुझे वापस मिली है, खोया हुआ वो मेरे परिवार का सदस्य मुझे वापस मिल गया है, वो कोई भी आश्रय मुझे वापस मिल गए हैं। हाल एक बार हम हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देंगे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में वो आशीष मिली है, शांति मिली है, रास्ता मिला है, उद्धार मिला है, राह मिली है। उस यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक क्षण हालेलुया। मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे जीवन में जो आशीष दिया धन्यवाद। आपके हाथ में दोते यीशु के नाम से मांगते हैं। Thank you.